गुरुग्राम में खुले में नमाज पर सीएम का बयान, कहा खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में कर रहा है बातचीत। सीएम मनोहरलाल ने गुरुग्राम को दी कई सौगात। सेक्टर 102 से 110 तक किया वाटर चैनल का शुभारंभ। सेक्टर 14 में नगर निगम कार्यालय में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस विपिन रावत। बरार स्क्वायर में बेटी ने दी मुखाग्नि। 17 तोपों की दी गई सलामी। सरकार ने आईपीएस धीरज कुमार को किया सस्पेंड। सुनारिया में आईआरबी की 3rd बटालियन के कमांडेंट पद पर थे तैनात। गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने जारी किया सस्पेंशन का ऑर्डर। फरीदाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार। 80 साल की बुजुर्ग मां को बेटे बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाला। घायल बुजुर्ग का सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। और चरखी दादरी के बाड़रा में यूरिया के लिए जद्दोजहद जारी। यूरिया नहीं मिलने से किसानों को हो रही है भारी परेशानी। घंटों लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने खुले में नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि खुले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में सभी लोगों से बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार बवाल जारी है और जब मुख्यमंत्री मनोहरलाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि खुले में नमाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज भी इस बात को दोहरा चुके हैं। वो भी इस बात को कह चुके हैं कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से जो जगह चिन्हित की गई है वहां पर अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नगर निगम की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद लोगों को भी संबोधित किया। सीएम ने नगर निगम के कार्यालय में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया। नगर निगम कार्यालय के भवन में व्यापार सदन वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग में रहन सहन के तरीके को अच्छे बनाने में जिन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें स्वच्छता भी एक है। और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा किए जाने की योजना है। इस 15 मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोजाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे व्यापारियों में खुशी है। आज इको ग्रीन के पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन समारोह था। इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर हमारे को यहाँ पे 10 एकड़ जो लैंड थी इको ग्रीन ने जिसमें प्लांट लगाना है, उसे खाली करने का काम हमें दिया गया था। आज से 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन जगह खाली न होने के कारण ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण फिर हमें इन्होंने टेंडर कॉल किया तो हमें उसमें चुना गया। हमें टाइम दिया गया था कि इसको जल्द से जल्द खाली करें, तो हमने 2 लाख टन गार्बेज को रिकॉर्ड 2 महीने में निस्तारण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि इस काम को बहुत सारी एजेंसियां काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन 3 साल से इसे कोई भी कंपनी पूरा नहीं कर पाई। तो हमें इस चीज़ का बड़ा गर्व है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें इसमें भरपूर सहयोग दिया है, जिसके बूते आज हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए हैं। और आज इको ग्रीन का ये जो पावर प्रोजेक्ट है, आज ये इसके सिरे चढ़े।
वहीं गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध लगातार जारी है। सेक्टर 37 में आज फिर खुले में नमाज को लेकर हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने नमाजियों का जमकर विरोध किया है और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान हालात काफी तनावपूर्ण हो गए, लेकिन पुलिस ने मामले को संभालते हुए किसी भी हिंसा को होने से रोक दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कुर्बानी दी, मर गया हमारे पूर्वज इस देश के लिए। जय श्री राम के नारों की गूंज एक बार फिर गुरुग्राम सुनाई दी। सेक्टर 37 में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज का एक फिर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। दोपहर 12 बजे के बाद से ही सेक्टर 37 वाले नमाज स्थल पर 2 दर्जन से अधिक हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में जुट होकर विरोध किया। इन लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैनिकों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा था। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन खुले में नमाज के साथ साथ जो हमारे देश के जो जवान थे जो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, और जो सीडीएस बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी मौत होने के बाद जो श्रद्धांजलि गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में जो रखी गई है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जहां पर आसपास के इलाके के जो लोग पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर इकट्ठा होकर जो श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को दी जा रही है। मगर ऐसे में ये वो जगह है जहां पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध भी किया गया था और अब आज प्रोग्राम जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का रखा गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पहुँचे थे सभी नम आँखों से जो है श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं, और ये सभी लोग आसपास के सेक्टर 37, सेक्टर 10, खांडसा गांव, कादीपुर जो आसपास का जो इलाका है वहाँ से पहुँचे हैं और अपने देश को जो इतनी बड़ी क्षति एक दुर्घटना में पहुँची है उसको लेकर जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं ये सभी लोग। और जिस जगह पर ये श्रद्धांजलि का पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी जगह पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध किया गया। तो गुरुग्राम का सेक्टर 37 का ये वो ग्राउंड है, वो इलाका है जहाँ पर हर शुक्रवार खुले में नमाज होती थी। हालांकि आपसी सहमति के बाद, हिंदू संगठनों की और मुस्लिम समुदाय की आपसी सहमति के बाद यहाँ पर नमाज नहीं हुई है इस शुक्रवार, मगर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे देश को पहुँची जो क्षति है, एक एक्सीडेंट के अंदर, एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, सीडीएस जो शहीद हुए हैं, उस कार्यक्रम को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि सवाल इस बात का नहीं है कि इन लोगों को ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर इकट्ठे हुए हैं तो इस ही जगह क्यों। ये श्रद्धांजलि कहीं और भी दी जा सकती थी, मगर उसी जगह पर श्रद्धांजलि अगर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं खुले में नमाज का विरोध आज भी गुरुग्राम में देखने को मिला है। दोपहर में जुमे की नमाज के वक्त जब मौके पर चंद नमाजी पहुंचे तो हिंदू संगठनों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और वहां से भगा दिया। इस घटना से आहत नमाजी सीना पीट पीट कर पूछने लगे कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया क्या, जो हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही। मर गया हमारे पूर्वज इस देश के लिए और हम भी मर जाएंगे देश के लिए। जान दे दूंगा, जान मर जाऊंगा इस देश के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के लिए पूरा ताकत दिया, समय दिया। आज मुसलमानों को कोई कीमत नहीं है, मुसलमानों की कुछ नहीं है। मुसलमान क्या चीज है? मुसलमानों क्या गलत किया इंडिया के लिए आज तक बता दो। मुसलमान भूल गए क्या? कोई मुसलमान होकर गलत किया, मुसलमान होकर। हालांकि पुलिस का इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस बल वहां मौजूद रहा और किसी तरह की हिंसा सामने नहीं आई। भले ही पुलिस ने फिलहाल मामला संभाल लिया हो, लेकिन इस मुद्दे का हल प्रशासन को जल्द से जल्द निकालना होगा। गुरुग्राम से मोहित की रिपोर्ट। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वाहन वितरित करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की साफ सफाई के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत शहर के हर हिस्से में तेज रफ्तार के साथ कूड़ा कचरा उठाया जाएगा। कूड़ा उठाने को लेकर कई सारी समस्याएं बाजार में सामने आ रही थी। कूड़े का उठान ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसे लेकर नगर निगम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और आगे से ये समस्याओं का सामना न करना पड़े, पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2014 के बल्लभगढ़ में और 2021 के बल्लभगढ़ में
जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई देता है। बल्लभगढ़ के लोगों को पता है कि बल्लभगढ़ में 2014 में किस तरह से काम होते थे और अब किस तरह के काम हो रहे हैं। पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में उनको समय लगा है, लेकिन अब लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दिखा लीजिए हमने वीडियो। हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लेकर पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेड़े दिए हैं, तो रेड़े को एक उठा के गवाड़े को दूसरे 3 कृषि कानूनों और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसानों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मुख्य मंच पर किसान नेताओं ने फतह की अरदास की। किसानों ने जीत की खुशी में लड्डू बांटे और इसी के साथ साथ बलबीर सिंह राजवाल ने कहा है कि इसे किसानों की जीत ये है और 11 तारीख को सभी को केएमपी के पास एकत्रित होकर चलने के लिए कहा है। 15 जनवरी को दोबारा से बैठक होगी, तब सरकार की गतिविधियों का पता चल पाएगा। अगर सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती है तो दोबारा भी हम आंदोलन कर सकते हैं। जिन्हें मान सत्कार सत्कार करने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ और उधर टिकरी बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर को सवेरे 9 बजे आप अपना सामान लेके ट्राली लेके इतने खड़े होंगे। एक मैं बेनती करना, ये 2-4 दिनों में सारा सामान पटिया नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।